अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि फ्लुएंसी कैसे काम करती है। तो पहले छोटा सा समझ लेते हैं वर्ड फ्लुएंसी का क्या मतलब होता है। फ्लुएंसी का मतलब है कि आप एक नेचुरली स्पॉन्टेनियस स्पीकर बन रहे हो उस लैंग्वेज के, जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपकी जो भी मदर टंग है, हिंदी, उर्दू, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जो भी आपकी मदर टंग है अभी, उसमें आप फ्लुएंट हो। क्यों? क्योंकि आप उसे बिना सोचे बोल पाते हो। और यही हमने बात करी थी कि ग्रामर को सोचे बिना हम कैसे नेचुरल स्पीकर बने। तो वो कैसे करेंगे इंग्लिश में, अब वो हम सीखेंगे। कुछ और लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट सेम होता है। हम यही सीखेंगे कि कैसे हमें नेचुरली कनेक्ट करना है दो वर्ड्स को, एक सेट ऑफ वर्ड्स को, जिसे हम चंक्स बोलते हैं। एक चंक है, एक चंक होता है बेसिकली 2 से 5 वर्ड्स का, 6-7 भी हो सकते हैं, पर वो फिर सेंटेंस ही हो जाता है। तो बेसिकली मैक्सिमम 2 से 5 वर्ड्स को मिला के एक छोटा सा चंक बनता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग, शी इज डांसिंग, ये छोटे छोटे चंक्स हैं। दे आर टॉकिंग, ही इज वॉचिंग, ही इज स्टैंडिंग, आई एम सिटिंग, आई एम टॉकिंग, माई हैंड इज शेकिंग। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलते हैं चंक्स। तो चंक में कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, बट छोटे, सबसे छोटा सेट होता है जो एक सेंटेंस का, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ भी हो सकता है। ही प्लेज, ये भी एक चंक है। ही प्लेज फुटबॉल, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, तीनों चीजें आ गई इसमें। सब्जेक्ट क्या हुआ? ही। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? फुटबॉल। प्लेस क्या हुआ? डिटेल में मैं आपको चंकिंग की डिटेल बाद में दूंगा। फ्लुएंसी का मतलब है कि छोटे छोटे चंक्स, एक सेट ऑफ चंक्स आपने यहाँ से लिए, एक सेट ऑफ चंक्स यहाँ से लिए, उन्हें कनेक्ट करके दिस इज हाउ यू बिकम अ स्पॉन्टेनियस स्पीकर। ऐसे ही हम हिंदी बोलना सीखते हैं, ऐसे ही हम हिंदी बोलना सीखते हैं। ये 3 चंक्स हैं। ऐसे ही हम हिंदी बोलना सीखते हैं, ऐसे ही हम बातें करना सीखते हैं, ऐसे ही हम बोलना सीखते हैं, ऐसे ही हम बातें करना सीखते हैं, ऐसे ही हम नाचना सीखते हैं। तो एक सेट ऑफ वर्ड हटा के हमने नया डाला, कुछ और डाला। इसका मतलब कि हमें 2 चंक पता थे, एक हमने रिप्लेस कर दिया, नया डाला, तो हमने एक पूरा नया सेंटेंस बना दिया। ऐसे ही हम बातें करना सीखते हैं। सेम हैपेंस इन इंग्लिश। This is how we learn to talk. This is how we learn to talk. This is how we learn to walk. पहले मैंने talking बोला, मैंने walking बोला। Learn to talk, learn to walk. Talking मतलब बात करना, walking मतलब चलना। This is how you learn to talk. मैंने we की जगह you बोल दिया। So this is how you learn to talk. This is how सेम है, to talk सेम है। मैंने we learn की जगह you learn बोल दिया, तो मैंने एक चंक बदल दिया, उससे पूरे सेंटेंस का मतलब बदल दिया। But this is how to talk अभी भी सेम है। यही होता है फ्लुएंट होना। फ्लुएंट होने के लिए हमें क्या चाहिए? तो बेसिकली हमें छोटे छोटे चंक्स पता होने चाहिए। जितने ज्यादा चंक्स आपको पता होंगे, उतनी जल्दी आप नेचुरल स्पीकर बनोगे। एक छोटा सा एग्जांपल आप नीचे देख सकते हो सेंटेंसेस में। ही इज प्लेइंग, ही इज, शी इज डांसिंग, डांसिंग। अगर मुझे बोलना है कि वो नाच रहा है, तो मैं कैसे बोलूंगा? ही इज डांसिंग, क्योंकि मुझे ही इज पता है, मुझे शी इज डांसिंग का डांसिंग पता है। तो मैं इन दोनों को कनेक्ट करके एक नया सेंटेंस क्या बनाऊंगा? ही इज डांसिंग। तो इसलिए मुझे ये छोटे छोटे चंक्स पता होने चाहिए पहले, और ही इज भी पता होना चाहिए, डांसिंग भी पता होना चाहिए। अगर पता नहीं होगा तो मैं बोल नहीं सकता। एक और 2-3 और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज दे आर प्लेइंग, ही इज रनिंग। दे आर प्लेइंग का दे आर, ही इज रनिंग का रनिंग, दे आर रनिंग। एक नया सेंटेंस बने, वो भाग रहे हैं। एक और सेंटेंस, द डॉग इज बार्किंग, द कैट इज सिटिंग, द डॉग इज सिटिंग। अब इसमें मैं कुछ ग्रामर नहीं सोच रहा हूँ कि डॉग के साथ इस क्यों लगाया, सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, सिटिंग क्या है, बार्किंग क्या है, मैं कुछ नहीं सोच रहा। बस मैंने एक चंक उठाया, नया चंक उठाया, उसे जोड़ दिया। तो जितने ज्यादा चंक्स आपको पता होंगे, उतने ज्यादा स्पॉन्टेनियस स्पीकर आप बनोगे। इंग्लिश, पूरी इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज, हिंदी हो या इंग्लिश हो, छोटे छोटे चंक्स से ही बनती। एक साथ अगर पूरी इंग्लिश देखोगे तो बहुत बड़ा ओशन है गाइस, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ग्रामर अपने आप में, अगर आप ग्रामर पढ़ने बैठोगे तो गाइस हो सकता है 1 साल लग जाए, इतनी बड़ी ग्रामर है। अगर आप ग्रामर के थ्रू इंग्लिश को सीखोगे, तो हमें वैसे नहीं सीखनी, सिंपल रखनी है चीजें। अब हमें तेज कैसे होना है? अब हमें बेटर होना है और तेज होना है। तो इसे हम ज्यादा से ज्यादा चंक्स ढूंढेंगे, नोटिस करेंगे। उसने क्या बोला? शी इज डांसिंग, ही इज प्लेइंग, शी इज वॉचिंग, he is talking, he is talking, she is dancing, she is playing, I am sitting, I am waving, I am talking, I am seeing you, I am watching, I have a remote, you have a car. All of these things are small chunks. चंकिंग पे वीडियो हम बाद में सिखाएंगे, बट इन्हीं को चंक्स बोलते हैं। छोटे छोटे चंक्स हैं। जितने ज्यादा चंक्स पता होंगे, उतनी जल्दी आप स्पॉन्टेनियस स्पीकर बन पाओगे। तो सीक्रेट टू फ्लुएंसी क्या हुआ? द फर्स्ट थिंग इज यू लिसन एंड रीड अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस। बहुत सारे सेंटेंसेस हमें सुनने हैं, क्योंकि आप फ्लुएंसी पे आप बोलना सीखना चाहते हो, तो आप सुनने पे फोकस करो ज्यादा, रीडिंग से भी ज्यादा लिसनिंग पे फोकस करो। ये भी हम आपको समझाएंगे कैसे करना है, क्या करना है। ये एक बेसिक वीडियो ट्रेनिंग है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, हम आगे समझाएंगे सब। छोटे छोटे चंक्स देखो, क्या कौन सा चंक यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, ये सब देखना शुरू कर दो इसे।
ये सब ध्यान देना, ऑब्जर्व करना शुरू कर दो अभी से। ओके, छोटे छोटे चंक्स को, अलग अलग चंक्स को जोड़ना शुरू कर दो। प्ले, स्टार्ट प्लेइंग अराउंड। जैसे आप फुटबॉल खेलते हो, आपने देखो रोनाल्डो ऐसे करता है तो हम भी ऐसे करने लग जाते हैं, मेसी ऐसे करता है तो हम भी ऐसे करने लग जाते हैं। कोई चलता है, कोई अलग तरीके से नाचता है तो हम उसको कॉपी करते हैं, राइट, कि हम ये ऐसे नाच रहे हैं, मैं भी ये वाला डांस स्टेप ट्राई करूंगा। ऋतिक रोशन डांस स्टेप करता है, मेरे को अच्छा लगा, मैं भी ट्राई करूंगा। दिस इज हाउ यू लर्न टू बिकम स्पॉन्टेनियस स्पीकर। हर चीज आप सोचने पे डिपेंड नहीं कर सकते कि हाँ मैं सोचूंगा, मैं परफेक्ट सेंटेंस, अपनी ग्रामर में अपना पूरा दिमाग लगाऊंगा। नहीं गाइस, एक जो पहिया है गाड़ी का वो ऑलरेडी इन्वेंट किया जा चुका है कई साल पहले, हजारों साल पहले। उसको हम दोबारा इन्वेंट नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। हम सीखेंगे, जितनी जल्दी सीखेंगे, हाँ वो चीज ऑलरेडी इन्वेंटेड है, हमें बस बोलनी है। He is playing, she is dancing, he is dancing. Connected, कनेक्ट करना सीखो चीजों को, और ज्यादा से ज्यादा चंक्स ढूंढो, एक्वायर करो। इसको बोलते हैं एक्वायर करना। इसलिए जो आगे 4 मॉड्यूल्स हैं, सबसे पहला मॉड्यूल एक्वायर करने का है। आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे लोग जो एक्चुअली इंग्लिश बोल पा रहे हैं, चाहे टूटी फूटी बोल रहे हैं, बट बोल पा रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं। कैसे बोल पा रहे हैं? सही टाइम पे सही चीज बोल देते हैं, बट आप सोचने में लगे हुए हैं। आप अभी भी सोच रहे हो कि यार ये कैसे बोलूं, वो कैसे बोलूं। वो लोग बोल पा रहे हैं। दी ओनली डिफरेंस आप में और इनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वो लोग इंग्लिश बहुत ज्यादा सुनते हैं। कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद लिसनिंग। कोई भी लैंग्वेज आप पहले सुनो। एक बच्चा शुरू के 3-4 साल पहले सिर्फ सुनता है एक लैंग्वेज को, फिर वो बोलता है, फिर वो एकदम से एक दिन फ्लुएंट हो जाता है। आपने देखा 5-6 साल लोग, छोटे छोटे बच्चे ऑलरेडी फ्लुएंट हैं कितने, अपनी मदर टंग में, हिंदी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो। क्यों? क्योंकि वो सुन रहे हैं, तो वो पूरा टाइम सुनते रहते हैं। बट हम लोग नहीं सुन रहे हैं इतनी इंग्लिश। जब तक आप सुनोगे नहीं, आप नेचुरल एबिलिटी नहीं ला पाओगे, एकदम से बोलने की एबिलिटी नहीं आएगी जब तक सुनोगे नहीं। और इसके बाद आपको बस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, नए नए चंक्स कनेक्ट करो, नए नए चंक्स कनेक्ट करो, until you start speaking naturally. That's all you have to do. तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है हमें कि हम सुन रहे हैं। कैसे सुनेंगे, कैसे बढ़ाएंगे अपना, इंक्रीज कैसे करेंगे लिसनिंग एबिलिटी, वो हम बताएंगे आपको आगे की वीडियोस में।